अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, वरना अम्मी की हौलनाक बातों ने तो मेरी जान ही निकालती थी। क्यों भाई, ऐसी क्या हौलनाक बातें कर दी खाला ने? अरे नहीं बेटा, मैं तो इसको ये कह रही थी कि हमजा ने अगर पुलिस बुला ली तो। हमजा पुलिस को बुला ही न लेता। बेइज्जती के खौफ से सबको सांप सूंघ गया था और पूरे बुटीक में सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही थी। ऐसा रौला डाला है ना कि सबके मुंह लटक गए थे। मजा ही आ गया खाला। बेटा मजा तो उस वक्त आएगा जब तुम्हारी सुनवाई होगी। सुनवाई भी बहुत जल्दी होगी और देखिएगा कि हम सब बहुत जल्द अपने घर में होंगे इंशाअल्लाह। 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 हर वक्त कोई ना कोई तमाशा, कोई भी खुशी पूरी तरह एंजॉय ही नहीं कर पाते और सब कुछ बर्बाद हो जाता। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे भाई बहुत शरपसंद है, उनसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। कोई ना कोई मौका तलाश कर ही लेते हैं हमारी खुशियां बर्बाद करने के लिए। भाई तो बहनों की खुशियों में खुश होते हैं। भाई ऐसे तो नहीं होते। हमारे नसीब में ऐसे ही भाई थे, अब क्या कर सकते हैं। देखो ये सब वक्ती मसला है और ये परेशानी उस वक्त तक है जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता। तुम परेशान ना हो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? माई शादी होने वाली है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। इस तरह परेशान होगी, तुम्हें पता है तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। अल्लाह ना करे भाभी मेरी स्किन खराब हो। मारिया, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी फिक्रों से आज़ाद हो जाओ और मेरी दुआ है कि तुम्हारा शौहर शादी के बाद तुम्हें खुश और फिक्रों से आज़ाद रखे। आमीन। गुड़िया बाजी ऐसे थोड़ी होता है। शादी के बाद आप लोगों से डिस्कनेक्ट थोड़ी हो जाऊंगी मैं। तुम भले ही डिस्कनेक्ट ना हो, लेकिन हम अपनी जिंदगियों से उन लोगों को जरूर डिस्कनेक्ट कर देंगे जो हमारी कामयाबी नहीं चाहते। अरे क्या कहा वकील ने? उसने यही कहा है कि इस मामले को आपस में ही तय कर लिया जाए तो बेहतर है, वरना बात कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। यही तो चाहता है बिलाल। लेकिन उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है? मुझे लगता है कि तुम सबको मिलकर उसे ये बात समझानी चाहिए कि ये तमाशे लगाना छोड़ दे। वाह भाई, बड़े प्यार से बिल टाकी जा रही है। सिर्फ प्यार से बेल ही नहीं टाकी जा रही, बल्कि हर टाके पर मेरे दिल से ढेरों दुआएं निकल रही हैं मारिया के लिए। लेकिन तुम्हारी दुआओं का असर नहीं होगा उस पर कुछ भी, क्योंकि तुम्हारा शौहर बद्दुआ की तरह हमारे सरों पर सवार है। कह तो आप ऐसे रही है जैसे शारिक भाई बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ है। हाँ है तो, तभी तो दूसरे के मामलात में अपनी टांग नहीं अड़ाते। जब बोलते हैं अपने हक के लिए बोलते हैं। तभी तो गए थे वो गुड़िया बाजी की बुटीक उनसे बात करने के लिए, और वहां जाकर वो सुनाकर आए कि पूछो मत। और तुम जानती हो इस सब के पीछे वजह क्या है? तुम्हारा शौहर बिलाल। ना वो मामले को लटकाता, ना सारे गुड़िया बाजी की बुटीक जाते बात करने के लिए, ना ही उनका इवेंट बर्बाद होता। लेकिन एक बात बताऊं, इस सब में भी शारिक की बस नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता शारिक गुड़ियाबाजी की बुटीक जाते रहेंगे। बहुत प्यार है ना तुम्हारे दिल में गुड़ियाबाजी के लिए, तो समझाओ अपने शौहर को कि ये जिद छोड़ दे,
क्योंकि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, शारिक गुड़ियाबाजी की बुटीक के चक्कर लगाते रहेंगे। और मुझे तो डर है कि कहीं शारिक के रोज रोज बुटीक के चक्कर लगाने से गुड़ियाबाजी को अपना बुटीक बंद ही ना करना पड़ जाए। देख सुरानी, बिलाल की वजह से कितनी बददुआएं समेटोगी तुम, और कल को अपने किए का हिसाब देना मुश्किल ना हो जाए तुम्हारे लिए।